हेलो। चलिए दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार नवनीत एकेडमी पे। मित्रों, आशा कर सकते हैं जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई को एक अच्छे तरीके से करने का प्रयास करते होंगे। दोस्तों, किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले ईश्वर के चरणों में नमस्तक होकर ईश्वर को प्रणाम करते हैं और ईश्वर से आशीर्वाद मांगते हैं कि हे ईश्वर, आज का जो मेरा दिन है बेहतर नहीं, आप बेहतरीन बनाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों चलिए, सरस्वती की वंदना है। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी और विद्या आरंभ करिष्यामि सिद्ध भवन्तु मे सदा। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभ करिष्यामि सिद्ध भवन्तु मे सदा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अभी जो है मैं क्या आपसे पढ़ा रहा था, इसके पहले मैंने पढ़ाया था आपको यूनिट एंड डायमेंशन को। दोस्तों यूनिट एंड डायमेंशन को मैंने बताया था आपके सामने। यूनिट एंड क्या होता है? डायमेंशन था दोस्तों। यूनिट एंड डायमेंशन यानी हम आपको बताया था कि मात्रक और बीमा किसे कहते हैं, यानी मात्रक एवं बीमा को मैंने बताया था कि किसे कहते हैं। मात्रक और बीमा मैंने कुछ चीज़ को बता दिया था, जैसे कि कुछ स्टेटमेंट था मैंने इसके पहले क्लास में पढ़ाया था और उस स्टेटमेंट को आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। वैसे भी आपके टेलीग्राम चैनल पे वो चीज़ चले जाएगा। नवनीत एकेडमी दोस्तों, नवनीत मैथ क्लासेस या नवनीत एकेडमी के नाम से एक टेलीग्राम चैनल बना दे रहा हूँ। उस टेलीग्राम चैनल पे मैं सभी क्लास नोट्स को उस पर सेंड कर दिया जाएगा, ताकि आपको अगर लिखना हो तो लिखने में आसानी हो, और नहीं तो अगर आपकी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं एट ए क्लास, अभी क्लास में प्रेजेंट है उस समय स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो और बेहतरीन है आपके लिए, ताकि ये इसमें थोड़ा सा समय भी लग सकता है लेकिन उसमें समय नहीं लगेगा। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा किसी हर क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में अगर बात करते हैं तो 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार आप पढ़े होंगे। किसी भी कार्य को अगर कोई अच्छे तरीके से करता है, जिसमें वो चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो भौतिकी का क्षेत्र हो, चाहे वो रसायन का क्षेत्र हो, और चाहे वो आपको डॉक्टरी का क्षेत्र हो या आपको किसी प्रकार का मेडिकल लाइन का क्षेत्र हो, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह पे रह के कोई कार्य को अच्छे ढंग से करता है, जिसमें उस चीज़ में वो ज्ञाता होता है, जिसको उस महारत को हासिल करता है, आने उसने खोज को नया तरीका से पहली बार करता है, उसको दिखाता है अपने एक प्रभावशाली तरीका को, प्रभाव को दिखाता है लोगों के सामने। इस प्रकार के क्षेत्रों के लोगों के लिए कुछ नोबेल पुरस्कार को व्यवस्था किया गया है सरकार के द्वारा, और ये जो नोबेल पुरस्कार होते हैं हमें किसी भी क्षेत्र में दिए जा सकते हैं। लेकिन भौतिकी के क्षेत्र की बात करते हैं, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों अगर किसी भी क्षेत्र में देते हैं तो नोबेल पुरस्कार कम से कम 6 क्षेत्र में हम दे सकते हैं, और 6 कौन सा क्षेत्र है जिसमें नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है, उस क्षेत्र के बारे में आपके सामने आज बताने का प्रयास करूँगा। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों, अगर नोबेल पुरस्कार के बारे में अगर चर्चा करते हैं, नोबेल पुरस्कार अगर दोस्तों अगर दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, तो हम क्या करते हैं, 6 चीज़ में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। सबसे पहले क्या होता है, फिजिक्स के क्षेत्र में भी दिया जाते हैं, यानी भौतिकी के क्षेत्र में एगो दिया जाएगा। दूसरा जो दोस्तों दिया जाएगा मेरा, वो केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाएगा वो केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाएगा। तीसरा जो दिया जाएगा दोस्तों, हमारा मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाएगा। चौथा जो दिया जाएगा दोस्तों, वो क्या किया जाएगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी प्रदान किया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी भौतिक जो नोबेल पुरस्कार है वो प्रदान किए जाते हैं। पांचवा जो मेरा होता है दोस्तों, पांचवा जो होता है शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है ना, शांति के क्षेत्र में। और छठा जो होता है हमारा, छठा जो मेरा होता है वो क्या होता है, साहित्य के क्षेत्र में, यानी साहित्य में जो अच्छा काम करेगा साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। क्या होते हैं, साहित्य के क्षेत्र में दिए प्रदान किए जाते हैं। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों हमारे भारत में अगर नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो भारत में नोबेल पुरस्कार जो होता है वो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। सबसे पहले फिजिक्स यानी भौतिकी के क्षेत्र में दिए जाएंगे। क्या होंगे, भौतिकी के क्षेत्र में दिए जाएंगे, सबसे पहले भौतिकी के क्षेत्र में दिए जाएंगे। दूसरा होता है रसायन के क्षेत्र में दिए जाएंगे, रसायन के क्षेत्र में दिए जाएंगे। दोस्तों मेडिसिन का मतलब हो गया आप दवा वगैरह जो खाते हैं ना, मेडिसिन दवा, अर्थशास्त्र हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मेडिसिन हो गया, मेडिकल के क्षेत्र में दिए जाएंगे, दवा वगैरह के क्षेत्र में, ठीक है ना।
शांति के क्षेत्र में दिए जाएंगे, साहित्य के क्षेत्र में दिए जाएंगे, अर्थशास्त्र, मेडिसिन और केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार दोस्तों होता है वो 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। लेकिन हमने फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, हमने फिजिक्स को पढ़ा है, तो हमने फिजिक्स में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, इस चीज़ को पढ़ना मेरा ज़रूरत है कि नहीं बताइए। आपने अगर फिजिक्स को पढ़ा है तो फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किनको हमको देना है, इस चीज़ को तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि फिजिक्स के क्षेत्र में किनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। चलिएगा, सबसे पहले दोस्तों होता है प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। प्रथम नोबेल पुरस्कार सबसे पहले आता है किसे दिया गया है, उसको रटते हैं। उसके भौतिकी क्षेत्र में किसे दिया गया रटते हैं। प्रथम अगर भारतीय क्या हो गया, प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार क्या किया गया था, दिया गया था, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, वो कौन थे बताइए, कौन थे? तो वे रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था दोस्तों। सबसे पहले प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो आपको रविंद्रनाथ टैगोर थे। उसके बाद आता है दोस्तों सीवी रमन। सीवी जो रमन थे दोस्तों क्या थे, सीवी रमन जो थे, सीवी रमन को प्रथम भारतीय हैं। सीवी रमन क्या है, प्रथम भारतीय हैं दोस्तों, प्रथम भारतीय हैं। सीवी रमन क्या है, प्रथम भारतीय हैं जिन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में जिन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला। प्रथम बार नोबेल पुरस्कार मिला। सीवी रमन जो है प्रथम भारतीय जिन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में प्रथम बार नोबेल पुरस्कार को मिला गया था। सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज में दिया गया था, ठीक है ना, रमन प्रभाव की खोज में दिया गया था, ठीक है ना। देखिए एक बात बता देते हैं और, सीवी रमन को सबसे पहले क्या था, सबसे पहले सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज के लिए रमन प्रभाव के खोज के उपलक्ष्य में खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाई जाती है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाई जाती है। सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव के खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम मनाते हैं दोस्तों। ये सब आप लोग करने का प्रयास करेंगे, आप लोग जान ही सकते हैं कि सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को हमने विज्ञान दिवस मनाने का प्रस्ताव जो रखा था और मनाते भी हैं भारत में, ठीक है ना। सीवी रमन के जो रमन प्रभाव की खोज किए थे उनको क्या किया था, नोबेल पुरस्कार मिला था और उसी रमन पुरस्कार के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं। कुछ दिवस भी है जो इसको याद रखना जाना है। 5 जून को क्या करते हैं हम, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्या करते हैं तो विश्व क्या कहते हैं, पर्यावरण दिवस को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस क्या करते हैं, मनाते हैं।
5 जून को। 5 जून को हम क्या करते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अब 22 अप्रैल को हम क्या करते हैं, पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को 22 अप्रैल को क्या करते हैं, पृथ्वी दिवस हम मनाते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाई जाती है। पृथ्वी दिवस क्या होता है, मनाते हैं। पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। इसको थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए। तो इसका आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले ले लिए, चलिए ले लिए, तो इसको आगे की ओर बढ़ ही जाते हैं अभी, ठीक है ना। 16 सितंबर जो होता है, 16 सितंबर को क्या होता है, विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। विश्व क्या होता है, ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस को हम मनाते हैं 16 सितंबर को, विश्व ओजोन दिवस। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बात बोला था। बेंजामिन जो फ्रैंकलिन था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि मनुष्य जो होता है ना, मनुष्य जो है यंत्र निर्माण करने वाला जीव है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि मनुष्य जो होता है यंत्र निर्माण करने वाला जीव है। देखिए कुछ कंसेप्ट ये नहीं है, ये आपको तो सबसे पहले याद रखना पड़ेगा दोस्तों। ये जो बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछ सकता है, और पूछा हुआ है तभी मैंने पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसको आपको याद रखना पड़ेगा। किसी भी एग्जाम में जाइएगा पूछ देगा विश्व ओजोन दिवस कब मनाता है, तो 16 सितंबर याद रहेगा, तभी ना बताइएगा कि 16 सितंबर को मनाते हैं। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि मनुष्य जो यंत्र निर्माण करने वाला क्या है, जीव है। चलिए तड़ित चालक की खोज किसने किया था। तड़ित चालक की खोज था तड़ित चालक की खोज जो था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही किया था। किसने किया था, बेंजामिन तड़ित चालक की खोज किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ित चालक की खोज किसने किया था, तब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। तड़ित चालक की जो खोज था किसने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया, ठीक है ना। इसको आप याद रखेंगे, तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम था, द्रव्यमान क्या था, संरक्षण। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम था लेवॉइसियर ने दिया था। LAVOISIER, लेवॉइसियर ने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवॉइसियर ने दिया था। तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि मनुष्य जो होता है यंत्र निर्माण करने वाला जीव होता है। और 16 सितंबर को हम क्या करते हैं, विश्व ओजोन दिवस भी मनाते हैं। 16 सितंबर को हम विश्व ओजोन दिवस भी दोस्तों मनाते हैं। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमको बता भी दिया था कि तड़ित चालक की जो खोज था वो किया गया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। चलिए दोस्तों, अब तो यह सेशन ख़त्म हो गया। और इतने भी स्टेटमेंट वाला बात था, ये सब बात जो है क्या हो गया, अब ख़त्म हो गया। स्टेटमेंट वाला जो बात था अब ख़त्म हो गया। अब हम कंसेप्ट की शुरुआत करेंगे दोस्तों। छोटा जो कंसेप्ट था उसको मैंने लिया था। अब थोड़ा सा मैंने कंसेप्ट की बात करेंगे, कंसेप्ट होता किसे कहते हैं। चलिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें।